क्या वाकई में यूलाइट कंपनी मैन्युफैक्चरर है? या किसी भी सेगमेंट में बिजनेस में टोटली मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं करता है। जो मटेरियल सस्ता मिलता है वो सस्ता क्यों मिलता है और क्या उसके साथ हमें काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो हमारी कंपनी सर्किट्स में काम करती है। तो अगला प्रश्न मेरा है कि मार्केट की कंपनियों को कैसे बीट करना? देखिए, कंपनियों की अगर बेट की अगर बात करी जाए, अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं जिससे सफल नहीं हो पाते? अगर कोई प्रोडक्ट 30 पैसा 50 पैसा 1 रुपए सस्ता है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज कर रहा होगा। जैसे अब अगर हमारी कंपनी की अगर बात करी जाए, 2017 में स्टार्ट किया था। हमारी कंपनी में भी काफ़ी सेल्समैन थे, आज उन्होंने भी एक स्टार्टअप कर लिए हैं। 2 के भाव में सर्किट्स आती हैं चांदनी चौक अगर बात करी जाए। जो प्रश्न है मेरा अगला प्रश्न ये है कि भरोसा कैसे करें अगर हमारे साथ में धोखा नहीं होगा? नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल स्वम यूट्यूब चैनल एंड टेक्निकल स्वम फेसबुक पेज पर। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है भारत के अंदर जो एलईडी लाइटिंग की जो इंडस्ट्री है वो हर साल 30% से अधिक ग्रो हो रही है। यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है जो कि है एलईडी बल्ब बनाने का बिजनेस, एलईडी बल्ब मेकिंग बिजनेस, एलईडी बल्ब असेंबलिंग बिजनेस। तो इस बिजनेस को शुरू करने से पहले हमारे मन में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं। उन सारे सवालों का आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जवाब देने वाले हैं। कुल मिलाकर जो सभी लोगों के जो सवाल होते हैं वो 15 सवाल होते हैं। यहाँ पर वो मैंने 15 सवाल आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और इन सारे सवालों का जवाब क्लियर करवाएंगे यूलाइट एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री के जो फाउंडर हैं सत्यम जी। इनको सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को परिचय दे देता हूं। इन्होंने सन 2017 में अपनी जो कंपनी है सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री से शुरुआत की थी और तब से लेकर अभी तक लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों को इन्होंने जो है एलईडी बल्ब बनाने का बिजनेस का जो स्टार्टअप है उसको शुरुआत किया है। लगभग इनको 4 से 5 सालों का अच्छा खासा अनुभव है। तो ये जो सारे सवाल हैं, ये सारे सवालों का जवाब ये बताएंगे हमें और इस वीडियो के देखने के बाद में आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा। आपको किसी भी कंपनी में फ़ोन लगा के जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो को आखिरी तक आप लोगों को देखना है। हर एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। जब ये वीडियो ख़त्म होगी आप फाइनली पहुंच जाएंगे कि ये बिज़नेस करने लायक है या फिर नहीं है, कितनी बचत है कितनी बचत नहीं है, वो सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सत्यम जी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं सर। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, मैं बिना किसी समय को लेते हुए सबसे पहले मैं अपने प्रश्न के साथ में शुरू करूंगा। जो मेरा सबसे पहला प्रश्न है, जो सभी लोगों का सबसे पहला प्रश्न रहता है, एलईडी बल्ब बिजनेस में फ़ायदा है या फिर नहीं है? जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा कि एलईडी बल्ब में फ़ायदा है या नहीं है। मैंने स्टार्टअप किया था 2017 में और आज अच्छी खासी नेटवर्थ हमारी कंपनी की है और हमारी कंपनी पर डे अच्छे नए से नए स्टार्टअप्स कराती है। अगर प्रॉफिट ना होता तो जो पर डे के जो 2-2 3-3 लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, मतलब अगर मंथली की अगर एवरेज की बात करी जाए तो 200 से ऊपर स्टार्टअप्स होते हैं और हर मंथली में जो एक कस्टमर क्लाइंट बनता है कम से कम 4 से 5 लाख का मटेरियल हमारी कंपनी से परचेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बहुत अच्छा मार्जिन में इसमें देखा जाता है। तो सर मैं एक चीज़ और प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे आपने बोला कि हर मंथ 200 लोग स्टार्टअप करते हैं, तो उनमें सक्सेस रेट कितना रहता है? जैसे अगर 200 लोग स्टार्टअप कर रहे हैं तो कितने लोग आगे चलते रहते हैं और कितने लोगों का फेल हो जाता है? देखिए, सक्सेस रेट का ऐसा है कि सक्सेस रेट है आपका 10 से 20%, क्योंकि काफ़ी लोग एक इंटरेस्टेड के तौर पे बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, जिनके बिजनेस चल पाते हैं, जिनको फिलहाल फाइनेंशियल प्रॉब्लम खुद को होती है और जो प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस कर पाते हैं। अगर काफ़ी लोग होते हैं, अगर प्रॉब्लम थोड़ी आती है वो बिज़नेस ही छोड़ के दूसरा बिज़नेस स्टार्टअप्स कर लेते हैं, तो वहाँ पे उनका बिज़नेस बंद हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना जो स्टार्टअप किया, लेकिन महीने 2 महीने तक देखा बिज़नेस में उनको ग्रोथ नहीं हो रही है, बचत नहीं हो रही है, सेल नहीं कर पा रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी भी बिज़नेस को करने में सेल का एक अहम रोल हो। सबसे बड़ा रोल तो सेल का ये रहता है कि कोई भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टॉक तो कोई भी कर सकता है, पर सबसे मेन जो रोल है सेल।
अब सेल अपनी अपनी स्ट्रेटजी से होती है सेल की, कोई किस तरीके से सेल करना है, किसी को लंबे समय के लिए मार्केट बनानी है, किसी के लिए नज़दीक समय के लिए मार्केट बनानी है कि अभी प्रॉफिट मिल जाए, बात का पता नहीं। और बहुत से लोग इस तरीके से सेल करते हैं कि आज का मार्जिन कम रख लेते हैं और आगे मार्जिन अच्छा खासा कमा लेते हैं। कुछ लोग क्या है चाहते हैं कि महीने का शुरुआती लेवल में ही महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमाने लगे, लाख 2 लाख कमाने लगे, और उस चक्कर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और आगे चल के जो है अपना बिजनेस वो हो जाता है। वो मेन चीज़ क्या रहता है कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए वो मटेरियल थर्ड क्वालिटी का उपयोग करने लगते हैं। कि अब जैसे कोई प्रोडक्ट होता है कि डीओबी का होगा, नॉन गारंटी वाला प्रोडक्ट हुआ, अब उसको वो एल्युमिनियम बॉडी गारंटी वाली बॉडी में लगाकर मार्केट में सेल करेंगे कि पर पीस पे 30 से 40 रुपये का मार्जिन मिल जाए, तो वहाँ पर उनका बिजनेस ऑलरेडी ख़राब हो जाता है। क्योंकि मार्केट में वो गारंटी में दे देते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा है, पर वो ये नहीं देखते कि जो जिसका मटेरियल है, जैसे गारंटी वाला जो मटेरियल है उसी में गारंटी देनी चाहिए, पर वो मार्जिन को लेकर काफ़ी वहाँ पे बिजनेस ठप हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो मेरा सवाल ये है कि कम से कम कितने रुपए लगाना चाहिए एक सही स्टार्टअप के लिए? देखिए, सही स्टार्टअप्स के लिए तो अगर पूरी तरीके से गारंटी के साथ आपको स्टार्टअप करना है तो मिनिमम आपको 10,000 रुपीज़ से आपका स्टार्टअप होगा। अब वैसे तो काफ़ी यूट्यूब पर या कहीं भी अगर सर्च करेंगे तो 2500-2000 से बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बोल देते हैं। पर अगर सही तरीके से बिजनेस स्टार्टअप करेंगे आप गारंटी वाले मटेरियल के साथ में, कि आपका अगर आप अपने ब्रांड के साथ भी स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर कंपनी के ब्रांड के साथ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो मिनिमम 10,000 रुपये तो आपके लगेंगे। और देखिए 10,000 रुपये से एक आपके अचीव भी रहेगा कि हाँ मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हमें थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। अगर आप 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम फेस आई तो तुरंत चेंज कर दें, क्योंकि ये मन में एक थॉट हो जाता है कि 2-3 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, अगर नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं। पर जब 10,000 से आप स्टार्टअप्स करते हैं तो एक मन में वो रहती है 10,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स लेने की कोशिश करें। सही बात है। अगर कम 1,000, 2,000 या 3,000 रुपये लगाएं तो मेहनत भी हम उसी प्रकार से करेंगे कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे, और अगर नहीं रिजल्ट आ रहा है तो चलो ये कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि 2 ही 3 हज़ार तो जा रहा है, जाने दो, चलो कुछ और देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरा प्रश्न है, अगला प्रश्न मेरा है, यूलाइट कंपनी मैन्युफैक्चरर है या फिर नहीं? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है सर, कि जो आपकी यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपकी जो भी वीडियो डलती है यूट्यूब पर, फेसबुक पे, उनमें हमेशा ये बोला जाता है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर। लगभग जो है सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर। क्या वाकई में यूलाइट कंपनी मैन्युफैक्चरर है? देखिए, यूलाइट अगर मैन्युफैक्चर की बात करें, पहले तो मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं कि इस एलईडी सेगमेंट में या किसी भी सेगमेंट में बिजनेस में टोटली मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं करता है। अगर जो भी, जैसे हम अगर एक कार का भी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई कार भी रहती है टाटा की, अगर कार बताए तो टायर किसी के अदर कंपनी से इंपोर्ट हो रहा है, पर उसमें से काफ़ी पार्ट, जैसे जो मेन पार्ट है, जैसे इंजन हो गया, जो मतलब जो सबसे मजबूत वाली चीज़ है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, बाकी का सभी इंपोर्ट करती है, कोई ट्रेडर्स करता है। इनमें ये चीज़ होती है। जैसे कि अगर हमारी कंपनी की अगर बात करें तो हमारी कंपनी सर्किट्स में काम करती है, जो जैसे गाड़ी के, जैसे इंजन की मैंने एग्जांपल लिया, तो इस एलईडी बल्ब का जो गाड़ी का इंजन है वो होती है हमारी सर्किट्स। उन्हीं का सबसे बड़ा रोल है एलईडी इस सेगमेंट में, कि अगर अच्छा क्वालिटी का उपयोग कर लिया तो आप प्रॉब्लम में बिल्कुल नहीं कभी फंसेंगे। अगर उसी में लो क्वालिटी का काम कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे हमारे यूसा सीरीज़ की जितनी भी सर्किट्स है वो हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। अब रही बात बाकी की, सभी लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की ये पहचान है कि कभी भी आप उसके यहाँ से कोई मटेरियल ले रहे हैं, उस मटेरियल को एनालाइज करिए, आप फोटो लेकर इधर उधर, आप काफ़ी दुकान से उन पे अगर सर्च करेंगे, वो ड्राइवर सेम अगर वहाँ पे ही मिलता है तो यहाँ का मतलब वो कंपनी कहीं ना कहीं से वो ट्रेड कर रही है कि अगर वही ड्राइवर्स सारी जगह दुकानों पे सभी जगह अवेलेबल है, पर अगर हमारी कंपनी का जो ड्राइवर का अगर आप फोटो लेके कहीं और दिखाएंगे, वो कहीं मिलने को पॉसिबल नहीं होगा। और आपको ही पता है कि अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो हर जगह नहीं मिलेगा, वो उसी कंपनी में देखने को मिलेगा। तो जैसे अभी की अगर बात करें, आज की डेट में आपकी जो कंपनी यूसा का जो ड्राइवर बना रही है वो मार्केट में कहीं पे नहीं मिलेगा। क्या भविष्य में वो चीज़ मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी? क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई और आपने खुद डायरेक्ट कस्टमर को नहीं सेल कर पाया, तो फिर आप अपने ड्राइवर को मार्केट में लॉन्च करेंगे या फिर नहीं करेंगे? बिल्कुल। देखिए, अगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई अगर ट्रस्टेबल
वायर्स जोड़ते हैं तो हाई क्वांटिटी में उनको भी मार्केट में हम सेल करेंगे। पर मेन चीज़ अभी अगर मार्केट की बात करी जाए तो मार्केट में ये चलता है कि सस्ते से सस्ता हो और क्वालिटी भले ही कम हो। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ को थोड़ा हटके रखा है कि क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। प्राइस चाहे हाई रहेगी, अगर कोई मार्केट में सेल नहीं करता तो हम खुद सेल करेंगे। हम कस्टमर को कन्विंस करेंगे कि हमारी क्वालिटी में क्या डिफरेंट है। अब मार्केट में जो बात करें, मार्केट में जो ड्राइवर्स उपलब्ध है उन्हें सस्ते से सस्ता चाहिए, चाहे क्वालिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। ये चीज़ पे डिपेंड है। बाकी की अगर आगे फ्यूचर्स में मार्केट सभी अगर मांगती है, अगर हमारा यूजर ड्राइवर अगर चारों तरफ चाहता है, कोई अगर रिक्वायरमेंट रहती है, कोई वायर अच्छा जुड़ता है, वेंडर अच्छा जुड़ता है, तो हम उसको अवेलेबल करेंगे। तो फिर मार्केट में हमारी कंपनी खुद ही कन्विंस करेगी कहाँ पे अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मटेरियल सस्ता मिलता है वो सस्ता क्यों मिलता है और क्या उसके साथ हमें काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? सस्ता मटेरियल मिलने की अगर बात करी जाए तो सस्ता वही मटेरियल मिलता है जिसमें क्वालिटी कम हो। क्वालिटी कम होगी वही प्रोडक्ट सस्ता रहता है। जैसे अगर नॉन गारंटी की अगर बात करी जाए, नॉन गारंटी की अगर बात करी जाए तो नॉन गारंटी मटेरियल सस्ता मिलता है। अगर क्वालिटी वाला, जैसे लॉट का अगर माल की बात करें, जो रखा हुआ माल रहता है, काफ़ी कंपनियां होती हैं उनका माल रखा रहता है तो वो लॉट में सस्ता निकाल देती हैं, तो इस तरीके से मटेरियल सस्ता मिल जाता है। बाकी की अगर सस्ते से काम करें, देखिए अगर मटेरियल सस्ते से आप काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। जहाँ प्रॉफिट अगर अधिक ज़्यादा रहा तो कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएगी। अगर स्टार्टअप्स कर रहे हैं, मेरा तो ये कहना है कि अगर आप स्टार्टअप्स कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम क्वालिटी जेन्युइन ही रखें, चाहे एक तरफा महंगा ज़रूर हो, आप प्रॉफिट थोड़ा कम करें, पर आगे के लिए आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। वरना अगर रिप्लेसमेंट बहुत आ गई तो आपका बिजनेस भी सारा खत्म हो जाएगा, मार्केट भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो अगला प्रश्न मेरा है कि मार्केट की कंपनियों को कैसे बीट करना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं ऑलरेडी जो कई सालों से काम कर रही हैं। फिलिप्स है, बजाज है, उजाला है, ओरिएंट है, काफ़ी ऐसी कंपनियां जो पहले से ऑलरेडी इस फील्ड में है और लोगों की कहीं ना कहीं ये धारणा बन गई है कि फिलिप्स का बल्ब अच्छा है, बजाज का बल्ब अच्छा है। उन कंपनियों को हम कैसे बीट कर सकते हैं? देखिए कंपनियों की अगर बीट की अगर बात करी जाए तो देखिए कंपनी टारगेट ऐसा नहीं रखती है। हम लोग क्या रहता है, बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, ये चीज़ कर लेते हैं कि स्टार्टअप किया पर पीस पे 10 रुपये 20 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए, पर कंपनी ऐसा नहीं करती। कंपनी मार्केट में 1 रुपये 2 रुपये का मार्जिन रखती है, पर फिर भी वो एक एनालाइज करते हैं। अब काफ़ी कंपनियां इस तरीके से भी कर रही है कि एनालाइज कि जिस एरिया में हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है वो प्रोडक्ट किस क्वालिटी में बनाया जाए। जैसे अगर बिहार की बात करी जाए तो बिहार के में काफ़ी एरिया ऐसे हैं जहाँ पे फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो सर्किट्स के प्रोडक्ट सेल करती है। अब जहाँ फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है तो वहाँ DOB सीरीज में बल्ब बनाती है, A ग्रेड की सीरीज में, तो वहाँ पे उनका मार्जिन काफ़ी अच्छा हो जाता है और प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाता है। जहाँ प्रॉफिट कम हुआ तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट हाई लेवल पे आ गया। और दूसरी एक और बात आ जाती है, कंपनी 60-40 भी काफ़ी कर रही है कि 60% ड्राइवर का मटेरियल उपयोग कर रही है और 40% जो A ग्रेड की DOB है उसमें उपयोग कर रही है, तो यहाँ पे उनका प्रॉफिट लेवल पे चला जाता है। तो अगर कंपनी को बीट करना है तो आपको इसी टेक्निक का फ़ायदा उठाना चाहिए कि अगर आप जिस एरिया में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको आपकी टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि अगर एरिया में फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम कम है तो हमको इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहिए जहाँ से आपका मार्जिन थोड़ा और इंक्रीज हो जाए। और जहाँ फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो वहाँ पे अपना ब्रांड चला रहे हैं ना, तो आप 2-4 रुपये का प्रॉफिट होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी प्रॉफिट नहीं है, जो आगे चल के वहाँ भी फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो वहाँ पर भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न है मेरा सर कि अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं जिससे सफल नहीं हो पाते? अधिकतर लोग सफल किस वजह से नहीं हो जाता है, मैं बता दूं कि सेगमेंट बदलने से। कि जैसे कि आज हमारी कंपनी से मटेरियल परचेज किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हमारी कंपनी से मटेरियल परचेज करिए। जैसे जो हमारी कंपनी यूलाइट LED लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, हमारी कंपनी, आप किसी भी कंपनी से काम जुड़ के काम कर रहे हैं तो आप एक बार उसी कंपनी से प्रॉपरली काम करिए। ऐसा सबसे ज़्यादा फेल कहाँ पे हो जाते हैं जो क्लाइंट है कि आज हमारी कंपनी से मटेरियल परचेज कर लिया, कहीं भी अगर 30 पैसा 10 पैसा सस्ता मिल जाता है तो वहाँ पे परचेज कर लेते। अगर कोई प्रोडक्ट 30 पैसा 50 पैसा 1 रुपये सस्ता है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज कर रहा होगा। और अगर कोई कंपनी 30 पैसा या 10 पैसा एक्स्ट्रा ले रही है तो वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए गाइड करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा रोल गाइड भी रहता है कि गाइड किस तरीके से करना है। कि मटेरियल के साथ गाइड भी बहुत जरूरी है कि
अगर वहाँ पे प्रोडक्ट सभी जो क्लाइंट रहते हैं वो फेल हो जाते हैं कि कंपनियां चेंज करते रहते, कंपनियां चेंज की, क्वालिटी चेंज, रोसरी चेंज, तो बिजनेस वहाँ पे अपना अप डाउन होने लगता है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप सैंपल मार्केट में देने जाते हैं, आज ब्राइटनेस कर रहा है, अगले लॉट में ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई, तो उसके माइंड सेट ये हो जाता है जो सेल कर रहा है कि इनका प्रोडक्ट रोशनी चेंज होती रहती है बार बार, इस वजह से सेल करना बंद कर दो। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बाकी नए नए फ्रेशर्स मार्केट में काफी लोग आते जा रहे हैं, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। मार्जिन के चक्कर में ज्यादा ना गिरे, वरना बहुत ही ज्यादा सेगमेंट है। हमें जैसे अब अगर हमारी कंपनी की अगर बात करी जाए, 2017 में स्टार्टअप किया था, हमारी कंपनी में भी काफी सेल्समैन थे, आज उन्होंने भी एक स्टार्टअप्स कर लिए हैं छोटे मोटे, जो इधर उधर से मटेरियल उठाते हैं। उनका भी काफी बार कॉल आता है, ये कहते हैं कि घटिया से घटिया मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, मुझे तो मार्जिन सेट करना है। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों से थोड़ा सावधान रह के जरूर चले कि जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, वरना किलो के भाव में सर्किट्स आती हैं। चांदनी चौक अगर बात करी जाए, किलो के भाव से आती है, 1 किलो आपका 100 रुपए का, 200 रुपए का, इसी हिसाब से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस काफी लोग बंद कर लेते हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये किलो वाला काम ही नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें पर पीस पे अगर बचाना तो हमें वो क्वालिटी भी अपने पास में रखना चाहिए। किलो के हिसाब से कोई सब्जी वगैरह तो है नहीं कि बिल्कुल सही है। अब काफी लोग होते हैं जो जैसे वीडियो वगैरह दिखाते हैं कि मुझे ये देखिए कितना अच्छा, ये कितना अच्छा, ये कोई ऐसा है नहीं कि प्रोडक्ट दिखने में दिखेगा। अब जैसे हमारी कंपनी की बात करी जाए, हम प्रोडक्ट दिखाते उसकी टेक्निकल नॉलेज भी देते हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपने देखा होगा, एनालाइज सर से पूरा बताते हैं कि क्या हर्ज है, क्या फ्रिक्वेंसी, क्या पावर फैक्टर है, क्या डीसी वोल्टेज है, क्या मिनी एम्पियर है। अभी अगर प्रेजेंट की अगर बात करी जाए, इतनी सेगमेंट इतनी चल रहे हैं ना, अगर 60% लोगों से अगर कंपनियों से बात करी जाए ना कि ये बोलेंगे कि डीसी वोल्टेज कितना है, मिनी एम्पियर कितना है, तो उनको ये भी नॉलेज नहीं होगी। तो आप सोचिए, आप उनसे बिजनेस स्टार्टअप करेंगे तो कहाँ तक आपका बिजनेस चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे प्रश्न भी हैं। अभी कुछ और प्रश्न और रह गए हैं, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो मेरा अगला प्रश्न रहेगा, वो मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा सर कि हमें किस किस क्वालिटी का माल रखना चाहिए अपने पास में। जो भी भाई हमारे स्टार्टअप करते हैं अपना बिजनेस को, उन्हें किस किस क्वालिटी का माल रखना चाहिए अपने पास में। देखिए, किस किस क्वालिटी का मटेरियल रखना चाहिए, वो जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि मार्केट एनालाइज भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, मार्केट क्या चाहती है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है वो क्या चाहता है। कि अगर आपके एरिया में डिमांड है कि मुझे नॉन गारंटी भी प्रोडक्ट्स काफी लोग सेल मांगते हैं और गारंटी वाला भी मांगते हैं, पर सबसे जो बड़ा रोल है वो आज की जो मार्केट में चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपका 30% 40% नॉन गारंटी वाला भी मटेरियल रखिए। तो काफी लोगों का इतना बजट नहीं रहता है इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। जैसे उन्हें वॉशरूम वगैरह में वो एलईडी बल्ब उपयोग करना है, तो वो ये सोचते हैं नॉन गारंटी वाला 25-30 रुपए का बल्ब आ जाए, उसमें लगा दे, कोई हाईली ज्यादा ब्राइटनेस की जरूरत नहीं है। अब अगर गारंटी की अगर बात करी जाए, तो अगर इस सेगमेंट में जैसे 70% जैसे मैंने बोला वो गारंटी वाले प्रोडक्ट को रखा जाए। और ये भी चीज आपको देखनी है कि मार्जिन किसमें ज्यादा, जैसे अगर एसीडीसी के प्रोडक्ट की बात करी जाए, बहुत अच्छा मार्जिन है पर पीसेस पे। 100 रुपए का अगर मार्जिन देखा जाए तो 100 रुपए का मार्जिन एसीडीसी बल्ब पे। और अभी इसकी मार्केट तो कुछ ज्यादा स्टार्टअप नहीं है, आगे वाले जो फ्यूचर है इतनी ज्यादा मार्केट है इस एसीडीसी बल्ब की। तो अगर बात करी जाए, आपकी मार्केट चाहती नॉन गारंटी, तो 30% नॉन गारंटी रखे, 70% गारंटी रखे। और जैसे एसीडीसी की अगर बात करी जाए तो एसीडीसी भी आप रखे जरूर। अब जैसे दिवाली, अब जैसे फेस्टिवल सीजन आ गया, तो कलरफुल भी बल्ब आप जरूर रखने। और जैसे कंसील लाइट की बात करी जाए, एसीडीसी बल्ब, कंसील लाइट, सरफेस लाइट, ये हाईली मार्जिन है, ये कम सेल होते हैं पर प्रॉफिट काफी लंबा दे जाते हैं। जैसे जो प्रोडक्ट होता है, अभी एलईडी बल्ब देखते हैं कि एलईडी बल्ब हमारा पर डे सेल हो जाता है, उसमें मार्जिन है 10 रुपए का, पर एसीडीसी में मार्जिन है 100 रुपए का। वो 10 दिन नहीं सेल होगा, पर 10वें दिन जो सेल होगा वो 100 रुपए उन 10 बल्ब का मार्जिन दे जाएगा। तो ये प्रॉफिट है। इन प्रोडक्ट को भी जरूर रखना चाहिए अपने सेगमेंट में, कि अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर रखा है, क्या दिक्कत है, 10वें दिन सेल हो गए, वो 10 डेज की पूरी बरोबर कर देगा आपका इक्वल। तो ऐसे प्रोडक्ट भी रखना जरूरी है, जैसे एसीडीसी, सरफेस, कंसील, अच्छे मार्जिन है, 100 रुपए का मार्जिन है इन प्रोडक्ट में। तो बहुत अच्छा लगा सर। और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है मेरा कि सर रिप्लेसमेंट को कम कैसे करें। सबसे बड़ी ये समस्या कहीं ना कहीं ये रहती है कि रिप्लेसमेंट में, जैसे किसी ने अगर 100 पीस का
अगर नहीं ज़्यादा बजट हुआ तो शुरुआत में 100 पीस का रॉ मटेरियल ले लिया। अब इसमें 30-40 बल्ब जो हैं रिप्लेसमेंट के ही आ गए, ख़राब हो गए, मार्केट में उन्होंने बेचा, फिर वो इतना ज़्यादा रिप्लेसमेंट आ गया तो वहाँ पर जो इंसान है वो एकदम टूट जाता है, उसके जो सपने होते हैं वो सारे सपने टूट जाते। तो वो रिप्लेसमेंट को कैसे कम कर सकते हैं हम? देखिए, सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए ये क्वेश्चन तो सबसे पहले होना चाहिए था रिप्लेसमेंट, क्योंकि रिप्लेसमेंट में ही सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं जो नए नए स्टार्टअप्स करते हैं। देखिए, रिप्लेसमेंट सबसे मेन चीज़ बता दूं, रिप्लेसमेंट आती कहाँ है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल रिप्लेसमेंट है। पहले ही बता दूं, रिप्लेसमेंट आती है क्वालिटी कम होना चाहिए, कम होगी अगर ड्राइवर सर्किट्स में, तो वहाँ पे आपकी रिप्लेसमेंट आती है। और दूसरा रोल मैन्युफैक्चरिंग, आप किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फिर भी अगर आपकी रिप्लेसमेंट आ जाती है, अगर आपने स्टार्टअप किया है, अब जिसके कंपनी से आपने मटेरियल ले लिया है, स्टार्टअप कर लिया, रिप्लेसमेंट आ गई, तो उसको कैसे भी करके बिजनेस को तो आपको चलाना है। ऐसा तो है नहीं बिजनेस आप बंद कर देंगे। अगर आपका उसमें 30 या 40% आपका रिप्लेसमेंट आ जाता है, तो आप फ्यूचर की देखिए कि अगर आप रिप्लेसमेंट आ गई तो आप उस प्रोडक्ट को लेके आइए और उस प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग करिए। कि रिसाइकलिंग करके जो हाउसिंग है अगर बिल्कुल जो क्लीन है, उसको थोड़ा क्लीन करके उसमें जो रिपेयरिंग वाला चीज़ है वो रिपेयरिंग कर दे, पर वहाँ पे बिजनेस अपना बंद ना करे। और रिपेयरिंग के लिए काफ़ी हमारी कंपनी वीडियोस भी डालती है, और ऐसा नहीं है कि हमारे इस सेगमेंट में रिप्लेसमेंट नहीं आई थी। आप तो सर्किट्स में लोगों को रिप्लेसमेंट आती है। हमने जब स्टार्टअप किया था तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि इस एलईडी बल्ब में क्या क्वालिटी रहती है। हमने किसी कंपनी से मटेरियल मंगाया था तो उसने ये बोल दिया था कि डीओबी में आप गारंटी दे देना आराम से। हमारी कंपनी ने तो जब मैंने स्टार्टअप किया था तो 3 साल की गारंटी में डीओबी में दे दी थी, क्योंकि कंपनी ने मुझे बताया ही नहीं, गाइड ही नहीं किया कि किस तरीके से बिजनेस चलाना चाहिए। तो आप जो हमारी हालत हो सकती है वो मैं बता नहीं सकता, इतनी ज्यादा हालत खराब हुई क्योंकि 3 साल की गारंटी में, पर हमने डीओबी में मैंने दे दी। फिर भी मैंने बिजनेस चलाया क्योंकि मैंने आगे की सोचा कि अगर मेरी अभी मार्केट खराब है, अगर मैंने अभी बाउंस कर लिया, बाउंस बैक कर लिया दोबारा, तो हमारी आगे चल के, क्योंकि एक बार गलती होती है, गलती सबसे होती है, ऐसा नहीं है किसी बंदे से गलती नहीं होती, गलती सबसे होती है। कि अगर आपने किसी गलत कंपनी से मटेरियल उठा लिया है तो गलती तो सबसे होती है, पर उसको दोबारा चलाना, कि जिस कंपनी ने मटेरियल दिया उसको खराब हो गया है, अब उसको दोबारा चलाने के लिए मार्केट में एनालाइज करें कि कौन सी कंपनी मुझे गाइड कर रही है, कौन सी कंपनी में मेरा मटेरियल है। ऐसा तो नहीं है फिलहाल में ही मटेरियल कंपनियां चालू हुई है उससे फिर मटेरियल लेने लगे। तो अगर 2-3 बार, जैसे हर चीज की 3 स्टेज होती है, अगर हार्ट अटैक की भी बात करी जाए तो 3 स्टेज होती है, कि तीसरे स्टेज पे आप खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको एक बार धक्का लग गया है तो दूसरी बार समझ जाए, दूसरी बार अगर धक्का लग गया तो तीसरी बार तो बिल्कुल समझ जाए, तीसरी बार धक्का लग गया तो कहानी खत्म है वहां पे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो जैसे डीओबी में आपने बताया कि शुरुआत में आपने खुद उसमें 3 साल की गारंटी दे दी, तो उस चीज़ से फिर कैसे बचे थे? मतलब आप देखिए, उस चीज़ पे हम कैसे बचे थे वो तो अगर बात करी जाए तो फिर एक इन्वेस्टमेंट तो अधिक हो जाता है। अगर रियली की बात करी जाए तो वहां पे मैं लंबा सोच लेते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ी अधिक हो जाती है, जैसे उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर दिया, मार्केट में या तो पैसा रिफंड दो या प्रोडक्ट दीजिए, तो उसमें वहां पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर आपने 100 पीस से स्टार्टअप किया, 100 पीस की अगर रिप्लेसमेंट आ गई तो इन्वेस्टमेंट आपका 4000-4500 का और इन्वेस्टमेंट होगा। उसको रिप्लेस करके नया प्रोडक्ट आप सेल कर देंगे, वो डीओबी का आपके पास आ जाएगा, पर उससे एक आपको सीख मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है वो मटेरियल खराब जाएगा। आप रिपेयरिंग का काम करते हो तो रिपेयरिंग का, वरना आप आगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज में प्रॉब्लम होगी या तो सर्किट में होगी या तो एमसीपीसी में प्रॉब्लम होगी, तो उस चीज से आप सीख भी ले। और दूसरा, उसमें अगर सर्किट में प्रॉब्लम है, सर्किट चेंज कर दे। सर्किट आप ऐसा बल्ब बना दे जो नॉन गारंटी में आपका, जैसे अगर बात करिए नॉन गारंटी में अभी भी कहीं कहीं 30 रुपए 35 रुपए के सेल होते हैं एल्युमिनियम बॉडी में, तो आप 30-35 रुपए का सेल कर दे, 4-5 रुपए का ही तो आपका लॉसेस रहेगा। वो भी कहां से लॉसेस रहेगा जब आपने मार्जिन आगे कमाई लिया है ना। वो तो आपका 10 रुपए 20 रुपए का मार्जिन आपने पहले ही कमा लिया, वो तो रिप्लेसमेंट में आया है। तो रिप्लेसमेंट में आपको क्या करना है, मटेरियल का ही तो पेमेंट एवरेज करना है, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे रिप्लेसमेंट जो होती है, अधिकतर लोग, जैसे उनका ये सवाल रहता है कि अगर मैंने 100 बल्ब बेचे और 20 रुपये प्रति बल्ब पे मैंने बचाया तो मुझे यहाँ पर 2000 रुपये का बेनिफिट हो गया। अब अगर उसमें से 10 पीस या 20 पीस भी बल्ब ख़राब होके आते हैं तो वो तो मेरा पूरा लॉस हो गया। देखो, ऐसा नहीं होता है। आपको जो मार्जिन सेट करना होता है वो मार्जिन को कुछ इस प्रकार से सेट करना होता है, जहाँ तक मेरे हिसाब से, कि अगर आपने 100 पीस बल्ब लिया है और वहाँ पे ही आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी कि अगर 10% भी इसमें से रिप्लेसमेंट आ गया तो 10% जो रिप्लेसमेंट आया उस रॉ मटेरियल की कीमत कितनी होगी, तो वो
उसी हिसाब से हमें मार्जिन रखना होगा कि अगर 10% रिप्लेसमेंट आ जाए तो वो हमारा मार्जिन में ही कवर हो जाए। राइट। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल करेक्ट। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपको मार्जिन रखना है किसी भी प्रोडक्ट में, वो शुरुआत में ही, अगर कंपनी आपको बता रही 5% रिप्लेसमेंट बता रही है तो 5% के हिसाब से आप रख लो, अगर 10% बता रही तो 10% के हिसाब से रख लो। अब अगर सर ने जैसा कि बताया कम क्वालिटी के साथ में काम करोगे, आगे आपने कैलकुलेशन रखी 10% की लेकिन रिप्लेसमेंट आ गया 30%, तो वहाँ पे फिर आपका लॉस हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, अगर ज़्यादा बड़ी हो गई वीडियो तो मैं इस वीडियो को फिर 2 पार्ट में अपलोड करूँगा। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि क्या खुद का ब्रांड प्रिंट कर सकता है? जैसे लोग अपना खुद का बिजनेस जो है उसको स्टार्टअप करते हैं, तो क्या वो आपकी कंपनी के साथ में खुद का प्रोडक्ट के ऊपर खुद का ब्रांड प्रिंट करके अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं? बिल्कुल। जो क्लाइंट अगर अपने ब्रांड के साथ बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, और हमारी कंपनी ज़्यादा फोर्स इसीलिए करती है कि अपने ब्रांड के साथ स्टार्टअप करिए, क्योंकि एक आपका माइंडसेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो आपका माइंडसेट इसमें ये भी रहेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो जिस तरीके से आप अपने ब्रांड के साथ स्टार्टअप करेंगे तो आप जिस पावर से वर्क करेंगे ना, बहुत ही अच्छी पावर रहेगी, क्योंकि उसमें आपका ब्रांड लगा है कि इस ब्रांड को हमें अच्छी लेवल पे पहुंचाना है। और ब्रांड के साथ अच्छी तरीके से स्टार्टअप कर सकते हैं हमारा कंपनी से, कि आप कोई भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी से लेते तो उस पर आपका ब्रांड प्रिंट करके दे दिया जाएगा। और कोई क्लाइंट कस्टमाइज बॉक्स बनवाना चाहता है, बिल्कुल, अगर उसमें जो पैकिंग बॉक्स है वो बनवाना चाहता है, तो वो भी हमारी कंपनी के पास पूरी सुविधा है। और किस तरीके से क्या ब्रांड चलाना चाहिए, किस तरीके से मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, सारी कंपनी हमारी गाइड करती है। तो थोड़ा सा मैंने सर के बारे में जानकारी ली, जो उनका प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट के ऊपर जो ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस पर यूसा लिखा रहता है। तो जो यूसा ड्राइवर मटेरियल है, यूसा ड्राइवर मटेरियल में क्या खास है, ऐसा क्या खास है कि आप बताते हो कि उसमें रिप्लेसमेंट नहीं आएगी? और थोड़ा सा ये भी बताना कि अगर रिप्लेसमेंट आएगी तो कितना आएगी, अगर ज़्यादा आ गई तो उसमें क्या कस्टमर को रहेगा? देखिए, यूसा ड्राइवर की जो हम खास बताते हैं, यूसा ड्राइवर में क्या खास है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूसा ड्राइवर में ये खास है, एक तो हमारी कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, और दूसरा जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी वही श्योरिटी पूरी तरीके से दे पाएगी। अब जैसे उसमें खास की और मैं बता दूं, उसमें जो हमने पीसीबी भी उपयोग किए है ना, जो उसकी जो नीचे की पीसीबी भी, वो भी बाकी के जो मार्केट में ड्राइवर उनसे हट के पीसीबी उपयोग किए। FR4 की पीसीबी है, जो हमारी सीपीयू और लैपटॉप वगैरह में जो मदरबोर्ड में जो पीसीबी उपयोग होती है, वो पीसीबी हमारी सर्किट्स में उपयोग की गई है। और जेन्युइन क्वालिटी के कंपोनेंट उपयोग किए गए हैं, बीडी के सारे कंपोनेंट उपयोग किए गए हैं, और कोई रखे हुए कंपोनेंट उपयोग किए गए नहीं है, पूरे नए कंपोनेंट उपयोग किए गए। काफी कंपनियां यहाँ पे भी दिक्कत कर जाती है कि जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे जो कैपेसिटर की अगर बात करी जाए ना, कैपेसिटर का सबसे बड़ा रोल रहता है। आपने अगर देखा होगा कि काफी बल्ब या लाइट ब्लिंकिंग करने लगते हैं, तो वहां पे पता क्या प्रॉब्लम आती है? जो कैपेसिटर होता है ना, उस कैपेसिटर के अंदर ऑयल रहता है। ऑयल की एक समय सीमा रहती है कि इतने समय के बाद अगर ज्यादा रखा रहेगा तो उसका ऑयल खत्म हो जाएगा, ऑयल सूख जाएगा, फिर वो थोड़े दिन बाद अगर वोल्टेज थोड़ी भी फ्लक्चुएशन हुई तो वो फट जाएगा, ब्लिंकिंग करने लगेगा, तो वहां पे सबसे ज्यादा ब्लिंकिंग आने लगती है। तो इसलिए जो कंपोनेंट हमारी कंपनी उपयोग करती है, कोई रखे हुए नहीं रखती, बिल्कुल जेन्युइन कंपोनेंट उपयोग करती है कि आपको हमारी कंपनी में बिल्कुल कितनी भी फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम हो, कंपोनेंट्स खराब नहीं होंगे। सिर्फ जो एमओवी फ्यूज का रोल है, जो सिक्योरिटी पर्पस में, कि अगर हाई वोल्टेज आती है सिर्फ वही खराब होंगे, और वो भी हाई वोल्टेज 450 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज अगर एकदम से जाते। वैसे तो हमारी कंपनी ने 5 kV टेस्ट किया है, लैब में टेस्ट किया। अगर उसकी वो मांगता है कि मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, अगर मुझे मेरी क्वांटिटी 2-3 हजार है, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, तो हम रिपोर्ट बना के दे देंगे कि हमारी इतना वोल्टेज मिनी एम्पियर इतना सारा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना ऊपर की 60% लोगों को ये भी नहीं पता है, पर हमारी कंपनी से अगर कोई रिपोर्ट भी मांगता है ना, तो हम उस सर्किट्स की रिपोर्ट भी दे देंगे, और वो रिपोर्ट वही दे पाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। और हम कंपोनेंट्स के अगर कोई ये भी बोलता है कि कौन सा कैपेसिटर कौन सी कंपनी का उपयोग किया है, क्या वैल्यू है, क्या पीएफ की वैल्यू है, वो भी हम बता देंगे, क्योंकि हमारी कंपनी को पता है क्या नहीं। हम तो ये भी बोलते हैं किसी का अगर क्वांटिटी ज्यादा है 5000 10,000, तो वो भी हमारी कंपनी दे देती है। तो अगला जो प्रश्न है, मेरा अगला प्रश्न ये है कि भरोसा कैसे करें अगर हमारे साथ में धोखा नहीं होगा? ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कंपनी बेशक वीडियो कॉल करके दिखा दे, सब कुछ दिखा दे, अपना सेटअप दिखा दे, फिर भी लोगों के मन में ये विश्वास नहीं होता है कि हमें कैसे भरोसा करें, हम क्यों भरोसा करें आपके ऊपर? देखिए, भरोसे के लिए अगर सबसे बड़ा रोल अगर दिखाया जाए, अगर कंपनी में जैसे वीडियो कॉल भी करता है, कोई अपना सेगमेंट भी दिखाता है कि हमारी कंपनी यहाँ पे गोदाम है और यहाँ पे वो है,
तो अगर फिर भी भरोसा नहीं होता तो उसके लिए तो ये सबसे बड़ा रोल है कि उसके कंपनी में जाकर विजिट कर लीजिए। एक बार आप विजिट कर लेंगे तो आपको भरोसा प्रॉपर्ली हो जाएगा। आगे से आप सिर्फ कॉल करके ऑर्डर्स आपको देना है। और दूसरी बात, भरोसे की बात ये भी आप देखिए, कोई क्लाइंट अगर भरोसा नहीं कर रहा है तो उसका भी बिल्कुल सोचना बिल्कुल सही है, वरना इस सेगमेंट में इतने ज्यादा फ्रॉड भी लोग भरे हुए हैं कि अगर आप भरोसा ऐसे ही सभी पे कर जाएंगे तो आपके पास फ्रॉड भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो उनका भी बिल्कुल सही सोचना है। तो मेरा यही कहना है, अगर कोई बिजनेस भी स्टार्टअप करता है भरोसे के लिए, तो ये कहना है कि उस कंपनी में विजिट करिए। देखिए, विजिट करने के लिए हमारी कंपनी की जो हेड ऑफिस है वो है मध्य प्रदेश में। विजिट करने के लिए हमारी कंपनी ने दिल्ली ब्रांच डाली, जो दिल्ली ब्रांच में ना 17/3 DLF इंडस्ट्रियल एरिया, वो विजिट करने के पर्पज से बनाई गई है, एक भरोसा बनाने के लिए कि हमारी कंपनी आपके नजदीक है, आप जल्द से जल्द आइए और वहां पे एक बार देखकर, मैं वहां पे ये नहीं रहता है कि आप आइए और मटेरियल लेके जाइए। अगर आप हमारी कंपनी से पुराने जुड़े हुए, अगर भरोसा एक बार वहां पे विजिट करना चाहते हैं तो विजिट करिए, कोई इशू नहीं। हम ट्रेनिंग भी देते हैं, सारी चीज फ्री में करते हैं। तो आपने कहा कि विजिट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा उसी से रिलेटेड है। जैसे सर ने कहा कि अगर भरोसा करना है उसका आखिरी उपाय तो यही है कि आप कंपनी में आइए, विजिट कीजिए, उससे डायरेक्टली आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि वहाँ पर है कोई है या फिर नहीं है, सेटअप है या फिर नहीं है। तो अगर भरोसे के लिए आता है तो सिर्फ जो है, अगला प्रश्न मैं सबसे पहले पूछ लेता हूँ, क्या कंपनी में आकर माल ले सकते हैं? सिर्फ आकर सिर्फ भरोसा के लिए वो आ सकता है या फिर वहाँ से माल भी लेकर जा सकता है? और अगर आकर लें तो क्या फ़ायदा और होगा उसके अलावा? देखिए, जैसे कि अगर आकर आप मटेरियल लें या फिर आप आकर मटेरियल, भरोसे की अगर बात करी जाए कि भरोसे के लिए ओनली आ रहे हैं, देखिए भरोसे के लिए आप आ रहे हैं, आप खर्चा तो उतना कर ही रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप इतना फिर भी बजट बना के आइए, अगर आपके माइंड सेट है कि वहाँ पे अगर हमारी बात बन जाती है, हमारा ट्रस्ट जीत जाता है, तो हम वहाँ से मटेरियल परचेज भी कर सके। और हमारी कंपनी में ऐसा बिल्कुल वहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है कि कोई क्लाइंट होता है तो अगर वो ले जाना चाहता है तो हम उसके सामने प्रॉपरली पैक करवाते हैं। अगर कोई क्लाइंट होता है ना कि मेरे सामने बिल्कुल पैक करिए, किस तरीके से क्या होता है, तो हम बिल्कुल उसके फेस के सामने सारा दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने ये सर्किट पैक की, पूरा मटेरियल उसी के सामने पैक कराते। काफी लोग होते हैं उनमें क्या कहते हैं कि आप बाहर बैठे हम पूरा मटेरियल पूरा पैक करके ला रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कोई क्लाइंट अगर ओपनली चाहता है कि हम पूरा मटेरियल मेरे सामने पैक करिए तो वो सामने पैक भी कराते हैं। अब बात करें प्रॉफिट की कि आप अगर हमारी कंपनी में आते हैं तो प्रॉफिट क्या रहेगा, देखिए वो तो आप जाएंगे तो आपको प्रॉफिट पता चलेगा। मेरा तो सिर्फ एक कहना है कि जितने में आप खर्चा रहेगा ना आपका आने जाने का, वो आपका वो निकल जाएगा आसानी से। मेरा बस ये कहना है, ना निकले तो आप फिर बोलना कि कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में डाल देना कि मैं गया था, मेरा इतना प्रॉफिट नहीं हुआ जो मेरा खर्चा निकल जाए। इतना बेनिफिट है कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, अगर आप विजिट करके हमारी हेड ऑफिस या दिल्ली में जाते तो आपको इतना डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा कि आपके आने जाने का खर्चा उसमें आपके डिस्काउंट्स में कवर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी अच्छा उपाय है, घूमना का घूमना हो जाएगा, भरोसा भी हो जाएगा, प्लस में अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सभी चीज़ों का समाधान मिल जाएगा आप लोग अगर खुद विजिट करेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि विजिट करने के लिए जा रहे हैं यूलाट कंपनी में, लेकिन घूम रहे हैं इधर उधर और आखिरी में वही सब गुड़ का गोबर हो जाए कि लेने कुछ गए थे और लेकर कुछ थोड़ा मैं स्टॉप करना चाहूंगा। बस मेरा ये कहना है कि जितने भी ये वीडियो देखे, अगर कोई विजिट करना आता है तो मेरा ये कहना है, पहले वो जहाँ जहाँ प्लान बना के आ रहे हैं ना कि मुझे इस कंपनी में जाना है, इस दुकान पे जाना है, इस दुकान पे, पहले उनके यहाँ एनालाइज करके आए, उनके यहाँ एनालाइज करके आए, फिर हमारे पास आए। फिर हम पूरा दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देंगे। तो अब सामने पहले दूध ही रखा रहता है, उसमें पानी भी मिला हुआ है, अब वो कहते हैं इसको अलग पता कैसे चले, इसमें ये है, वो इतने का दे रही है, वो इतने का दे रही है। तो आप किसी भी दुकान या वहां पे जाते तो वो एक बार वो जरूर कर लें कि उसके यहाँ से एक सर्किट जरूर लेके आए, एक सर्किट जरूर लेके आए। अगर एक सैंपल 20 रुपए 25 रुपए का आए तो उसको हमारी दिल्ली ब्रांच या हेड ऑफिस में आए, उसको फिर अलग अलग उसमें अंतर बताएंगे, एनालाइजर से टेस्ट करके बताएंगे, हाल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। अभी लगभग जो हमारे प्रश्न हैं वो ख़त्म होने की तरफ हम जा रहे हैं, लगभग 3-4 प्रश्न और रह गए हैं। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि ये बिजनेस करने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है या नहीं, और अगर होती भी है सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो किन किन सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत होती है? तो जैसा सर ने पूछा कि स्टार्ट करने के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, देखिए स्टार्ट करने के लिए अगर
कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है तो आपका आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ज़रूर हो कि आप किसी भी कंपनी से मटेरियल ले रहे हैं, हमारी कंपनी से ले रहे हैं तो उसमें आपकी डिटेल्स भर पाए। उससे अगर आप ITR भी करना चाहें तो आपकी ITR भी हो जाएगी। अगर आप इन फ्यूचर उसी पैन कार्ड से GST लेना चाहते हैं तो उसी पैन कार्ड से आपका GST मिल जाएगा। बाकी की अगर स्टार्टअप्स की बात करें, आपका नॉर्मलली तरीके से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। जब आपका अच्छा खासा टर्नओवर होने लगे, आप मंथली में 4-5 लाख का मटेरियल परचेज करने लगे सामने वाली कंपनी से, तो आप GST के लिए अप्लाई कर दें, GST नंबर आ जाएगा, फिर GST सर्टिफिकेट आ जाए, फिर कोई ऐसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने अपने ब्रांड के साथ स्टार्टअप किया है तो आप अपना ब्रांड एक बार ट्रेडमार्क और करा ले, बाकी को कोई सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसे शुरुआत में अपना ब्रांड करवाते तो शुरुआत में उनको ट्रेडमार्क करवा लेना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में आप ब्रांड के साथ स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप ट्रेडमार्क कराएं। उसमें आप ये चीज़ का बस विशेष ध्यान रखें कि आप अपना ब्रांड बना रहे हैं तो एक बार ट्रेडमार्क की जो साइड है पब्लिक सर्च क्लास 11 में जाके अपना ब्रांड ज़रूर चेक कर लें कि उस ब्रांड के से कोई और ब्रांड रजिस्टर तो नहीं है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपका ब्रांड अच्छा चलने लगता है तो आपको फिर उस ब्रांड को नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो किसी और के पास पहले ही से रजिस्टर होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी का आपका ब्रांड अच्छा चलने लगे तो आप फिर ब्रांड के लिए अप्लाई कर दें। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि मटेरियल लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? मटेरियल लेते समय किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, इसका ये आंसर है कि फर्स्ट कंपनी देखें कि कंपनी कब से स्टार्टअप हुई है, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और ऐसा कंपनी के पास क्या प्रोडक्ट है। सबसे बड़ा रोल कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो किसी और के पास नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी कंपनी अगर अच्छी लेवल पे चल रही है तो उसके पास एक कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो किसी और के पास नहीं है। तो वो चीज़ का विशेष ध्यान रखें और ये भी देखें कि वो कंपनी प्रॉपरली गाइड करती है या नहीं करती है, और जो सर्किट्स आप उस कंपनी से ले रहे हैं तो उसकी पूरी टेक्निकल वो चीज़ नॉलेज आप ले लें कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या इसमें बेनिफिट है और इसमें कितनी रिप्लेसमेंट है, क्या सारा ये चीज़ें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और कंपनी कब से क्या चल रही है, ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपरली देती है या नहीं देती है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी कोई ऐसी सेगमेंट में कि आज कंपनी यहाँ है कल कंपनी वहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी का कोई फिर ठिया नहीं रहता। अगर आज यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, अब जहाँ से प्रॉब्लम, अब मैं यहाँ से मटेरियल परचेज करके गए, मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो यहीं पे तो आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप उस प्रॉब्लम आ गई आपको उन्हें उसको सेगमेंट को छोड़ के दूसरा जगह चल गई। अगर हमारी कंपनी की अगर बात करी जाए तो हमारी कंपनी यहाँ पे जो श्यामनगर में भी अच्छी खासी कंपनी की बिल्डिंग रखी हुई है और कंपनी की खुद की यहाँ की बिल्डिंग है। और वहाँ की अगर सेगमेंट की बात करी जाए दिल्ली ब्रांच की, तो इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी अच्छे 2 साल हो गए कंपनी को वहाँ पे स्टेबलाइज होते हुए वहाँ कंपनी में। और इंडस्ट्रियल एरिया में कि अगर कोविड के जो सीन चल रहा था ना, सारी कंपनियां बंद थी पर हमारी कंपनी ओपन थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी कंपनी अवेलेबल थी। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। तो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न मेरा काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है और ये आखिरी प्रश्न है कि कौन सी कंपनी से मटेरियल लें? कौन सी कंपनी से मटेरियल है, हम तो यहाँ पे हम सर अपनी कंपनी का ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी से मटेरियल लें। जैसे जो ऊबर वाला क्वेश्चन था वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है कि आप किसी भी कंपनी से मटेरियल लें, हमारी या किसी और कंपनी से मटेरियल लें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कंपनी अपडेट्स लाती है या नहीं लाती। क्योंकि मार्केट में अपडेट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसी सेगमेंट है, आप जो पहले फिलामेंट के बल्ब चलते थे, जो 110 रुपए के बल्ब आते थे, अगर जो उसी सेगमेंट में अभी तक होता तो अभी तक तो ख़त्म ही हो जाता। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर कंपनी अपडेट्स लाती है, कंपनी इस चीज़ में वर्क कर रही है कि प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा कम रहे पर क्वालिटी उससे बेहतर मिल सके, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे हमारी अगर सर्किट्स की बात करी जाए, हमारी कंपनी ने यूसा सीरीज की MCPC भी लॉन्च की है, बहुत ही अच्छी सर्किट्स है। प्राइस कम है ड्राइवर से, पर उसकी जो ब्राइटनेस की अगर बात करी जाए ड्राइवर से अधिक ब्राइटनेस है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप कंपनी से मटेरियल ले रहे हैं तो कंपनी अपडेट्स लाती है या नहीं लाती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी और कंपनी गाइड
देखिए धक्का देना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी गाड़ी अगर कहीं बंद ज़रूर होती है, चाहे मर्सिडीज़ हो चाहे BMW हो, गाड़ी बंद ज़रूर होती है, उसको धक्का देने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी बैटरी डेड हो जाती है तो उसको धक्का देने की ज़रूरत है। तो ऐसी कंपनी से जुड़े कि जो कंपनी अगर आप बंद पड़ गए तो आपको धक्का दे सके कि आप आगे तक मूव करिए। तो इस कंपनी से भी ध्यान रखें। 2017 में चालू किया था, तभी हमारी कंपनी ने यूट्यूब चैनल था। आज हमारी कंपनी में 600 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड है। और अगर देखी जाए 16% वीडियो पता किस चीज़ की है कि बिजनेस चलाएं कैसे, बल्ब को बनाएं कैसे, रिपेयरिंग कैसे करें, यही सेगमेंट की हमारी सारी वीडियोस है। और ये चीज़ है सारी धक्का देने के लिए कि आप अपने बिजनेस को धक्का दें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आप किसी पे जा रहे हैं वहाँ पे सारी वीडियो बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, बिजनेस स्टार्टअप करें, ये चीज़ नहीं है। अगर कोई कंपनी 60% रिपेयर बनाना, ये चीज़ तो वो आपके कई बिजनेस को धक्का देने के लिए मोटिव कर रही है। तो आज का जो सेशन है बिल्कुल फाइनल हो चुका है। और जो हमारे जो प्रश्न थे, लगभग 15 प्रश्न थे और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे लगता है जहाँ तक है जो सभी प्रश्न हैं, मैंने सभी प्रश्न इस वीडियो में ले लिए हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको धन्यवाद। और अगर कोई भी इसके रहते हुए अगर कोई भी प्रश्न आपका रह गया तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट बार जब हमारी सत्यम जी से मुलाकात होगी तो हम फिर से एक ऐसी ही एक वीडियो लेकर आएंगे। उनमें वो प्रश्न होंगे जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए हैं। तो वीडियो पे अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तब सबसे पहले अभी ये काम कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक ऐसी वीडियो बनाने में, सारा कुछ सेटअप करने में। आपसे कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांग रहा है जिनसे आपका कोई खर्चा हो, सिर्फ एक टच करना है सब्सक्राइब बटन पे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और घंटी पे टच करके आल पे टच ज़रूर कर दें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर फॉलो आपको दिख रहा होगा, फॉलो पर टच करके फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।